मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़रूरी है। आजकल की गाड़ियों में बेशक ही इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही हाई टेक आ गए हो या टेकोमीटर जो बहुत ही स्टाइलिश आ रहा है, बावजूद हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरी पड़ती है। जब हम कोई भी गाड़ी लेते हैं तो हमें लगता है काश हमारा मोबाइल हमारे आंखों के सामने हो। अगर आप मोबाइल साइड के पॉकेट्स में रखते हैं और कई बार आपको कई सूचनाएं देखने के लिए, सुनने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसे ड्राइव करते समय निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसे समय में हमें लगता है कि हमारा मोबाइल हमारे आंखों के सामने रहे और हम ड्राइव करते रहें तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। तो मोबाइल अगर गाड़ी में हमें कहीं पर प्लेस करना होता है तो उसके लिए कई सारे मार्केट्स में मोबाइल होल्डर हैं। हमने भी नई गाड़ी ली है और मुझे भी ड्राइव करने के दौरान इसकी कमी महसूस हुई, तो हमने ये मोबाइल होल्डर जो है एक परचेज़ किया है। यह मोबाइल होल्डर अभी कुछ देर पहले ही हमारे पास आया। मैं दिखाना चाहूँगा, ये मैंने क्रेड के प्लेटफॉर्म से ख़रीदा है और कितने का आया ये सब मैं अभी बताऊंगा। और जब मैं इसे परचेज़ करने के लिए वेबसाइट्स पर गया था मुझे कई तरह के मोबाइल होल्डर्स दिखे। अब मैं खुद दुविधा में फंस गया कि आखिर कौन सा मोबाइल होल्डर लूं और कौन सा नहीं लूं। आजकल बड़े ही स्टाइलिश ऐसे ऐसे मोबाइल होल्डर आ रहे हैं जो बड़ी छोटी सी एक मैग्नेट की तरह होगा और उसे डैशबोर्ड में आप लगा करके बस मोबाइल को बताया जाता है, उस पर आप चिपका दें, वो चिपक जाता है। लेकिन पता नहीं, मुझे लगा शायद वो इतना सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं तो स्पीड अधिक होती है, उबड़ खाबड़ सड़कें होती हैं, वहाँ पर मोबाइल गिरने का मुझे लगा इससे गिरने की संभावना अधिक होगी। तो मैंने एक जो मोबाइल होल्डर लिया है वह क्रैटॉस नाम की कंपनी का है। और मैं अभी इसे बताऊंगा कि इसे कहाँ हमें फिट करना चाहिए। दरअसल है तो ये डैशबोर्ड में लगाने के लिए, लेकिन इसको लेकर के भी मेरा मानना कुछ अलग है। मुझे लगता है अगर हम मोबाइल होल्डर को अपने डैशबोर्ड में यहाँ लगा दें या लेफ़्ट हैंड साइड्स में यहाँ लगाएं, को पैसेंजर जिस तरफ बैठते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा और नुकसान होगा, यह सब आकलन करने के बाद मैंने जो मुझे जो समझ में आया तो वह कुछ यूँ आया कि जब हम मोबाइल होल्डर्स को अपनी गाड़ी में लगाएं तो ऐसी जगह पर लगाएं जहां हम आराम से ड्राइव करते हुए देख सकें और हमारे विज़न में भी कोई रुकावट ना हो। आजकल ऐसे ऐसे मोबाइल होल्डर्स आ गए हैं जो ये आपके जो मिरर होता है इसमें भी आप इसे ग्रिप कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऐसे लगा सकते हैं। तो ऐसे भी मोबाइल होल्डर थे, लेकिन मुझे उन कंपनियों के मोबाइल होल्डर पसंद नहीं आए, तो इस वजह से मैंने ये लिया है। और इस मोबाइल होल्डर को हम डैशबोर्ड पे भी लगा सकते हैं और अपने विंड स्क्रीन्स पर भी लगा सकते हैं। तो विंड स्क्रीन पे कहाँ लगाया जाए यह एक बड़ा सवाल होता है। अगर हम इसे अपने ड्राइवर साइड्स में लगाएंगे तो हमें विज़न में कई बार हमें देखने में दिक्कत हो सकती है। आगे हमारे पास ब्लैंक स्पॉट कई बार बन सकता है साइड पिलर से। जो गाड़ियों की साइड पिलर होती है उससे तो बनने के अलावे इस मोबाइल होल्डर से हमें हमारे विज़न में डिस्ट्रैक्शन आ सकता है। इस वजह से मोबाइल होल्डर को हम कहाँ लगाएं यह भी एक बड़ा सवाल है। पहले मैं अनबॉक्स करके दिखाऊंगा जो किस तरह का ये मोबाइल होल्डर है जी। तो ये देखिए, ये मोबाइल होल्डर जो मैंने लिया है वह कुछ इस तरह का है। इसे आप फिक्स करके ये अपनी सुविधानुसार आप इसे बैंड कर सकते हैं, इसमें लॉक कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। आप ड्राइव करते हैं और जब आपके सामने ये लेंगे, चाहे किसी भी कंपनी का आप लें, तो इसे आप आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम इसे इंस्टॉल कहाँ करें जिससे कि हमें सुविधा हो और हम सावधानीपूर्वक ड्राइव कर सकें और किसी भी तरह की इससे हमें परेशानी ना हो। तो मैं अभी यह दिखाऊंगा।
जैसा कि ये मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं को पैसेंजर साइड्स के डैशबोर्ड्स पे लगाता हूं तो कुछ समय बाद क्या होगा, डैशबोर्ड को साफ जब आप हम करते हैं तो उस जगह की सफाई करने में परेशानी होती है। वहाँ पे एक स्क्रैचेस भी आ जाएंगे और उस जगह को साफ करने पे बार बार उससे अटकने का भी चांस बना रहेगा। और अगर हम को पैसेंजर के साइड अपने ग्लास पे लगाते हैं तो उसे हमें देखने में कई बार कोई कॉल आता है, कई बार हमें कुछ मैसेज रिसीव करने होंगे तो उसमें हमें परेशानी हो सकती है। अगर हम ड्राइवर साइड्स में यहाँ लगाएं जहाँ की मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पॉट बनने के पूरे आसार हैं। विज़न हमारा जो है वो क्लियर नहीं होगा, हमारे सामने जो है हमें देखने में दिक्कत आएंगी। बेशक वो हमारे रीच में होगा मोबाइल, हमें बड़ी सुविधा होगी। और अगर हम डैशबोर्ड में यहाँ पर लगाते हैं तो भी यही सवाल है कि इससे हमें ऑपरेट करने में बड़ी दिक्कत होगी। और मोबाइल होल्डर्स में हमें जब भी लें तो एक चीज़ का खास ख्याल रखें कि हमें सिर्फ साइड के ग्रिप ही नहीं, नीचे में जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई बार उबड़ खाबड़ रोड पे जब हम ड्राइव करते हैं जर्क होता है तो मोबाइल सिर्फ अगर साइड के ग्रिप से ही जकड़ा हुआ रहेगा तो वो नीचे फिसल सकता है। लेकिन अगर ये ग्रिप ये होल्डर्स नीचे रहता है तो हमें इसके गिरने की संभावना मोबाइल की बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो इस तरह का मोबाइल होल्डर ही हमें लेनी चाहिए। अभी मैंने कई जगहों पर ट्राई करने के बाद जो मेरा अपना निजी अनुभव है, मुझे लगा कि जब हम जहाँ पे हमारा विंडशील्ड पे मिरर लगा होता है सेंटर में, उसके नीचे ही जनरली हम लोग फास्टैग का भी स्टिकर, यहाँ भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ भी फास्टैग का स्टिकर लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि सबसे उपयुक्त जगह मोबाइल होल्डर के लिए भी यही है। यहाँ पर हमें किसी तरह की विज़न की दिक्कत नहीं होगी, यह हमारे रीच में होगा कि हम अपने मोबाइल को अपने हाथों से ही ड्राइव करते हुए भी इसे हम ऑपरेट कर सकते हैं। इस पे हमें कई बार इंफोटेनमेंट सिस्टम पे अगर हमें जीपीएस वगैरह, गूगल मैप वगैरह देखने में दिक्कत होगी तो हम अपने मोबाइल पर भी इसे देख सकते हैं। तो ये सेंट्रली लोकेटेड होगा और बिल्कुल ये फास्ट टैग जहाँ पे लगा है उसके साथ अगर हम इसे लगा दें तो यहाँ पे हमें इसका ये हमें देखने में भी अच्छा लगेगा और हमें किसी तरह की कोई परेशानी मोबाइल देखने में भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से फास्ट टैग के आसपास के जो भी सेंटर में लोकेशंस आपको सूट करे, राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड, वहाँ पे से इंस्टॉल कर लें। बिल्कुल आप ऐसा करके एक बार देखें, आप यकीन मानेंगे कि विंडशील्ड के इस जगह से उपयुक्त कोई जगह भी गाड़ी में मोबाइल होल्डर लगाने के लिए नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला बढ़ता है। तब तक के लिए शुक्रिया।